हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है सर्कल। और ये टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने क्लास नाइन्थ में सर्कल की डेफिनेशन वगैरह पढ़ रखी है। मान लो सर्कल क्या होता है, ये हमारा सर्कल है एक, इसका पॉइंट होता है, इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से जो लाइन सर्कल के बाउंड्री को टच करती है इसको रेडियस बोलते हैं। और रेडियस की लेंथ क्या होती है, हर जगह इक्वल होती है। अगर सेंटर से सर्कल पे कोई भी लाइन लेंगे, तो कोई भी एक रेडियस लेंगे, तो हर रेडियस की जो लेंथ होगी क्या होगी, वो बराबर होगी। तो वो क्या है, वो जो है हमारा, उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सब आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारा कोई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच नहीं कर रही है, मान लो एल कोई लाइन है, ठीक है। अगर इस सर्कल को टच नहीं कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्या कर रही है, सर्कल को नॉन इंटरसेक्ट, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर मान लो यही कोई सर्कल है और कोई एक लाइन है, सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मैक्सिमम दो पॉइंट पे ही कोई भी लाइन कट कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस लाइन को हम, अपने क्लास नाइन्थ में कॉर्ड पढ़ा होगा, इस लाइन की लेंथ हम लिमिटेड कर दें कि मान लो ये लाइन कोई लिमिटेड लेंथ तक है ए बी, जो कि सर्कल के दो पॉइंट पे टच कर रही, कट कर रही है, और वहीं पे उस लाइन का, उस लाइन की जो लेंथ है वहीं पे खत्म हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। ये मान लो हमारा सर्कल है, इसको एक ही पॉइंट पे अगर टच करे, ठीक है, टच करके निकल जाए, ठीक है, ये रहा। तो ये लाइन मान लो एल है, ठीक है, इसको अगर पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ऐसा लाइन जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे या कट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेंजेंट समझ में आ गया क्या होता है, देखो ये वाला लाइन क्या है, ये हमारा टेंजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा हो या कट कर रहा हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यही मैंने आपको बताया कि टेंजेंट उसे कहते हैं जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे या टच करे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर सर्कल पे कोई एक पॉइंट हम लेते हैं P, तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ पास करने वाला एक ही टेंजेंट होगा। ठीक है, ये यूनिक टेंजेंट होगा, दूसरा कोई टेंजेंट यहाँ से नहीं पास करेगा। दूसरे सेकंड्स पास करेंगे, मान लो दूसरा कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, वो सेकंड हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो, तो इस पॉइंट से अगर हम दूसरा कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्कल पे कोई एक सर्कल है हमारा, मान लो ये हमारा कोई सर्कल है, और सर्कल के सरकमफेरेंस पे, ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट है P, तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ कितने टेंजेंट पास होंगे, एक ही टेंजेंट पास होंगे, ओनली वन टेंजेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारा कोई एक सर्कल है और इस पॉइंट से ना लेकर के हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट को ले लेते हैं, मान लो इस पॉइंट P को हम सर्कल पे नहीं रखते हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस के अलावा कहीं अगर होता है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर में नहीं जाएंगे, इंटीरियर से तो कोई भी लाइन लेंगे, अगर सर्कल के इंटीरियर पॉइंट पे कोई भी लाइन लेंगे तो वो एक सेकेंड बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, इस वाले फर्स्ट इस केस में क्या था कि अगर हम सर्कल पे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट P लेते हैं, ये हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P लेते हैं, तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन सर्कल के सरकमफेरेंस पे ना लेकर के सर्कल के बाहर अगर हम एक्सटर्नल
पॉइंट अगर कोई लेते हैं, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट से एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2, और सिर्फ 2 ही किए जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट आपका इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। 2 चीज क्या कि सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट अगर लेते हैं तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और सर्कल के अगर अंदर कोई पॉइंट पी है तो उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। उससे जो ड्रॉ होगा वो क्या होगा? कॉर्ड ड्रॉ हो सकता है, उससे सेकेंड ड्रॉ हो सकता है, लेकिन उससे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो ये थ्योरम 10.1 देखते हैं। थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई, आसान भाषा में अगर इसको समझें, अगर हमारा कोई सर्कल है, मान लो ये हमारा कोई सर्कल है विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है, और अगर मान लो हम कह रहे हैं कि P कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो P पॉइंट था, हमने यहाँ पे कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये L टेंजेंट हमने ड्रॉ किया मान लो, ठीक है। तो कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस चीज को ध्यान रखना है। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ एक टर्म आया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जहां पे सर्कल टेंजेंट को टच करती है, मतलब जहां पे सर्कल और टेंजेंट आपस में जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो ये कोई टेंजेंट है तो ये वाला पॉइंट पी ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसी सर्कल पे अगर ये कोई टेंजेंट है तो ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला कोई टेंजेंट है तो ये पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर जिस पॉइंट से सर्कल के सरकमफेरेंस का वो पॉइंट जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। या फिर यूं कह लो कि मीटिंग पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। सर्कल एंड टेंजेंट कि सर्कल और टेंजेंट का जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब देखो इस थ्योरम में कहने के अनुसार क्या है? कह रहा है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, जो रेडियस होगा वो क्या होगा? इस परपेंडिकुलर के, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यही कह रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर हमारा ये LM कोई लाइन है, ठीक है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू LM, है। यही इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम कोई रेडियस लेंगे तो वो रेडियस क्या होता है? वैसा लाइन जो कि सर्कल के सेंटर और सरकमफेरेंस को ज्वाइन करता है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कोई भी एक रेडियस लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर के टेंजेंट होगा। इसको प्रूव करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, हाइपोथेटिकल मतलब मैथमेटिकली थोड़ा सा लॉजिकल प्रूफ है इसका, ठीक है। लॉजिकल प्रूफ कैसे है कि यहाँ से मान लो इस सर्कल से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को जो टच करता हो, मान लो ये कोई ओ क्यू ड्रॉ किया, फिर कोई ओ आर ड्रॉ किया, फिर इस साइड कोई ओ एस ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे कोई ओ टी ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि मान लो ये जो ओ क्यू होगा, ठीक है, ओपी की लेंथ क्या होगी? ओपी क्या है? ओपी हमारा रेडियस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओपी जो है हमारा रेडियस है, ठीक है। अब OQ क्या होगा? मान लो OQ लेंथ, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, और प्लस ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। मतलब जो OQ जो लेंथ है, क्या वो बड़ा है OR से? ऑब्वियसली OP से, हाँ, रेडियस से तो बड़ा होगा, रेडियस प्लस समथिंग। सिमिलरली OR जो है
वो क्या है, रेडियस से बड़ा है, क्योंकि ये यहाँ तक रेडियस है, इसके बाद ये आएगा। उसी तरीके से OT भी रेडियस से बड़ा है, ठीक है। और OS भी हमारा क्या है, वो रेडियस से बड़ा है। मतलब अगर इस पॉइंट से, ठीक है, कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट पे, तो वो क्या हो रहा है, सारे बड़े हो रहे हैं किससे, रेडियस से। और रेडियस क्या है हमारा, रेडियस जो है, रेडियस हमारा क्या है, OP। OP भी क्या है, OP इज रेडियस। तो इस हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। क्या है, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन, या टू टेंजेंट कह सकते हैं, ठीक है। कि टेंजेंट से जो है हमारा है, वो क्या है, OP जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब रेडियस क्या है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और याद करो, आपने पहले पढ़ा है कि अगर कोई किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है। तो इस थ्योरम को यूज करके क्या हम कह सकते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो कोई एक पॉइंट है, कोई एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन से अगर इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना हो, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये आपने थ्योरम पहले भी पढ़ रखा है। तो इसलिए इस हिसाब से, चूंकि OP जो है, रेडियस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका नाम L, टेंजेंट L हमने नाम दे रखा है। इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव किया जा सकता है। बस इसी बात को इसने यहाँ पे इस पूरे में लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है। तो आप इस पूरे को एक बार पढ़ लीजिए, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन, वो क्या होता है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बस यही वाला कंसेप्ट यूज करके हमने इसको प्रूव किया है। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही था, ठीक है, थ्योरम और थ्योरी के नाम पे, ठीक है। थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली इतने ही, यही एक कंसेप्ट आपको पढ़ना था इस चैप्टर में। चलिए हम कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो करके देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कहाँ पे हैं, एग्जाम्पल्स तो नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ खास नहीं होंगे। कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर, हाउ मेनी टेंजेंट्स, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, सर्कल को कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक सर्कल पे तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट हो सकता है, ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट हो सकता है, ये चौथा पॉइंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट हो सकता है, ये पांचवा पॉइंट। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और सर्कल जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। ये सारे टेंजेंट सर्कल के लिए हैं। मैंने क्या बोला था कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट होगा इस सर्कल का। लेकिन वैसे हजारों पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर ये सर्कल बने हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अगर हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, एक सर्कल को कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। चलो ये वाला देखते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। कह रहा है कि एक टेंजेंट जो है एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, जहाँ पे एक कोई लाइन है अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। चलिए तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। कह रहा है कि सर्कल के कितने पैरेलल एक टेंजेंट्स हो सकते हैं एट मोस्ट, मैक्सिमम। तो सीधी सी बात है, देखो कोई एक पॉइंट है हमारा, जैसे करके देखते हैं इसको। कोई एक पॉइंट, कोई एक सर्कल है मान लो, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे अगर एक टेंजेंट है तो इसका मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के लिए एक ऐसा यूनिक पॉइंट होगा जो एक
लाइन होगा जो इसके पैरेलल जाएगा। तो मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देखो मैक्सिमम ये 2 है। कोई दूसरा जो पैरेलल टेंजेंट अगर इस पे हम लेंगे, ठीक है, तो वो इसके पैरेलल कभी नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो हमेशा क्या होगा, क्योंकि एक ही टेंजेंट हो सकता है एक पॉइंट पे, इसका पैरेलल भी एक ही होगा, जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट पे। ठीक है, तो कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट द, ये फोर्थ वाला देखते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह कॉमन पॉइंट मतलब कोई एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो ये थर्ड देखते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कोई कह रहा है कि एक कोई सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। मान लो ये सेंटर है, ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, कह रहा है पी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट हम लेते हैं, ये पी क्यू कोई टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, meets a line through the center O at point Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि OQ जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू लेंथ आपको निकालना है, तो पी क्यू लेंथ आपको निकालना है। ये पी क्यू लेंथ क्या होगा, तो ये बहुत आसान है। हमने अभी क्या पढ़ा था थ्योरम में, थ्योरम 10.1, कि टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी अगर रेडियस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर है, तो ओ पी क्यू क्या बनेगा, ओ पी क्यू जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओ क्यू इज द हाइपोटेनस। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, तो ओ की पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो बस सब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओ क्यू में 12 है, मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू रेडियस 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। 144 इक्वल्स टू 25 प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 144, ये ओ है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25, 1119 हो रहा है। तो ओ क्यू इस 1119 का रूट हो जाएगा। ओ क्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर 119 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये फोर्थ वाला देख लेते हैं एक बार करके। फोर्थ क्या कहा, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other is secant to the circle. Let draw a circle, तो कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ कीजिए एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है, such that one is tangent and other is secant। ऑब्वियसली एक कह रहा है कि तो कंस्ट्रक्शन का काम है, आपको बनाना है कि एक टेंजेंट होगा तो इसके पैरेलल एक सेकंड ड्रॉ करना है, तो ये ऐसा कुछ सेकंड बन जाएगा। पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करने का जो कंसेप्ट है बस वही है इसमें, और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये चैप्टर जो है 10.1 वो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।